नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि हर बार ट्रेडिंग शुरू करते ही दिल तेज क्यों धड़कने लगता है? प्रॉफिट दिखते ही बेचैनी क्यों बढ़ जाती है और आप जल्दी क्यों बेच देते हो? लॉस होते ही आप उम्मीद में क्यों बैठ जाते हो कि शायद अभी पलट जाएगा? और बार बार अपने आप से यही नहीं पूछते, अगली ट्रेड में सब ठीक कर लूंगा? नतीजा वही पुरानी हार। सोचो, असली दुश्मन मार्केट नहीं, असल दुश्मन आपके अपने डर और लालच हैं। ये दोनों इतनी चालाकी से आपके अंदर घुस जाते हैं कि आप अपनी ही गलतियों के गुलाम बन जाते हो। मैं आज आपको एक ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा जो शायद आपने कहीं सुना ना हो। मेरा वादा है, अगर आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनोगे तो आप खुद कहोगे, काश यह मुझे पहले पता होता। चार्ट नहीं बदलते, इंडिकेटर नहीं बदलते, बड़ी न्यूज नहीं बदलती, पर आपकी प्रतिक्रियाएं बदल सकती हैं। ट्रेडिंग में सफलता का बड़ा हिस्सा मन का खेल है। जब आप शुरुआती ट्रेड खोलते हो और दिल तेज धड़कता है, वो डर है। यही डर आपको जल्दबाजी में फैसला करवा देता है, और जब थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, लालच काम करने लगता है, वही आपको गलत समय पर बाहर करवा देता है। इसलिए आगे क्या करना है? थोड़ा नियति, थोड़ा अनुशासन और थोड़ा नियम। छोटे छोटे नियम बनाओ, उन्हें फॉलो करो और अपने इमोशंस को बगल में बैठा लो। उसके बदले में अपने ट्रेडिंग प्लान को बाहर आने या रहने का अधिकार दो। लॉस को पर्सनल मत लो। प्रॉफिट पर भी उस शांत दिमाग से निर्णय लो जो पहले तय हुआ था, ना कि उस पल की खुशी या घबराहट से। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें वो तरीके और मानसिक एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो हजारों ट्रेडर्स को मदद कर चुके हैं। इसलिए इसे स्किप मत करना। हो सकता है ये कुछ मिनट आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दें। अगर आप तैयार हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट आपके खिलाफ गया भी नहीं होता, लेकिन दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। स्क्रीन पर कैंडल्स ऊपर नीचे नाच रही होती हैं और अंदर से ऐसा एहसास होता है जैसे अभी सब कुछ खत्म होने वाला है। घबराहट में आप वही करते हो जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। या तो जल्दी स्टॉप लॉस काट देते हो या फिर छोटा सा प्रॉफिट दिखते ही भाग जाते हो। कभी तो मौका बिल्कुल सही होता है, लेकिन डर के कारण एंट्री ही नहीं ले पाते। अब सवाल यह है कि यह डर आता कहां से है? क्या सच में मार्केट इतना खतरनाक है? असलियत यह है कि मार्केट से ज्यादा खतरनाक हमारी अपनी सोच होती है। डर की जड़ है रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क लोग उठाते हैं, उतना ही गहरा डर उनके मन पर हावी हो जाता है। सोचिए, अगर आपने अपनी पूरी पूंजी लगा दी तो छोटी सी लाल कैंडल भी आपके दिमाग को हिला देगी। लेकिन अगर आप सिर्फ उतना ही रिस्क लेते हो जितना खोने के बाद भी आपकी नींद न उड़े, तो आप चार्ट को उतने ही शांत दिमाग से देख पाओगे जितना एक डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान देखता है। यही है पहला फॉर्मूला। रिस्क पर कंट्रोल करो, डर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस कुछ आसान आदतें चाहिए। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो मैं कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूं? मान लो आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है। अगर आप हर बार 10 से 20 हजार रुपए लगा देते हो तो जरा सा नुकसान होते ही आपकी नींद उड़ जाएगी। लेकिन अगर आप ठान लो कि हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लूंगा, तो नुकसान भी छोटा रहेगा और डर भी कंट्रोल में आ जाएगा। सोचकर देखो, 1 लाख रुपए की कैपिटल पर सिर्फ आर्स 1000 का रिस्क। अब अगर ये आर्स 1000 भी चला गया तो क्या आपकी जिंदगी रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। और यहीं से डर को खत्म करने की असली शुरुआत होती है। डर कम करने का अगला तरीका है स्टॉप लॉस को पहले से तय करना। ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बाद में सोचते हैं। जब मार्केट गिरना शुरू होता है, तब पैनिक में निकास तय करते हैं, और जब डिसीजन डर के दबाव में लिया जाता है तो वह लगभग हमेशा गलत ही साबित होता है। अगर आप एंट्री के साथ ही स्टॉप लॉस सेट कर दो तो आधा डर वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आपको साफ साफ पता है कि इससे ज्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ स्टॉप लॉस से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी है तो डर फिर भी आपको पकड़ लेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो रिस्क कम रखता हूं, लेकिन फिर भी बेचैनी महसूस करते हैं। असल प्रॉब्लम होती है लॉट साइज। अगर आपने बहुत बड़ा लॉट खरीद लिया तो हर छोटी सी टिक आपकी धड़कन तेज कर देगी। लेकिन जब पोजीशन साइज छोटा होगा तो आप आसानी से चार्ट देख पाओगे। मार्केट ऊपर गया तो खुशी, नीचे गया तो भी नुकसान कंट्रोल में रहेगा। डर को काबू में रखने की एक और चाबी है स्ट्रेटजी में क्लैरिटी।
अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपने ट्रेड क्यों लिया है, तो डर तो आना ही है। लेकिन जब आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले से लिखे हुए हों, तो दिमाग साफ रहता है। और साफ दिमाग का मतलब है कम डर। सबसे जरूरी बात यह है कि छोटे छोटे नुकसान को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि मार्केट में वही ट्रेडर जीतता है जो छोटे नुकसान झेलकर बड़ा खेल जारी रखता है। हर ट्रेड जीतना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हारते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो छोटे लॉस को खेल का हिस्सा मानते हैं। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब आप नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते और उसी से डरने लगते हो। जैसे ही आप छोटे छोटे लॉस को गले लगाना सीख जाते हो, आपका डर आधा वहीं खत्म हो जाता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है। रिस्क छोटा होगा तो डर भी छोटा रहेगा। रिस्क बड़ा होगा तो डर आपको हर बार हराएगा। जीतने वाला ट्रेडर वही है जो रिस्क पर काबू रखता है और डिसीजन सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी के आधार पर लेता है, डर के दबाव में नहीं। हारने वाला ट्रेडर वही है जो हर कदम डर की डोर से बंधा हुआ उठाता है। लेकिन अब अगला सवाल यही है, ठीक है, रिस्क को कंट्रोल करके डर तो काबू में आ गया, लेकिन उस लालच का क्या जो अक्सर प्रॉफिट को आपकी जेब से छीन लेता है? वही लालच जो फुसफुसाता है, थोड़ा और रुकते हैं, शायद डबल हो जाए, और फिर अगले ही पल पूरा गेन गायब हो जाता है। दोस्तों, यही है दूसरा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो आपकी ग्रीड को जकड़ कर रखेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने आज की ये बातें सही मायनों में समझ ली, तो अगले फार्मूले तक पहुंचने से खुद को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वहीं छुपा है असली राजा। वो राज जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। डर की चर्चा तो हमने कर ली, अब आते हैं उस असली दुश्मन पर जिसने लाखों ट्रेडर्स को मैदान से बाहर कर दिया है। नाम है लालच, यानी ग्रीड। डर आपको भागने पर मजबूर करता है, लेकिन लालच कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह आपको वहीं जकड़ कर बैठा देता है, तब तक जब तक आपकी पूरी कमाई को निगल ना ले। सोचो जरा, आपके सामने एक परफेक्ट ट्रेड है, आपने सही एंट्री ली, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी हाथ में है। आपका दिमाग साफ कह रहा है, अब बाहर निकल जाओ, यही तय किया था। लेकिन उसी पल अंदर से एक और आवाज आती है, रुको जरा, थोड़ा और ठहरते हैं, शायद यह प्रॉफिट डबल हो जाए। और जैसे ही आप उस आवाज पर भरोसा करते हो, मार्केट पलट जाता है। जो फायदा आपकी जेब में था, वो पलक झपकते गायब हो जाता है। और फिर वही पछतावा, काश मैं प्लान पर टिक गया होता। यही है लालच का असली खेल। यह आपको वो दिखाता है जो इस वक्त आपके पास है ही नहीं। यह आपको आने वाले सपनों में उलझाकर आपकी रियलिटी छीन लेता है। अब असली सवाल यह है कि ग्रीड को कंट्रोल कैसे किया जाए। लोग तो कहते हैं लालच मत करो, लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि आखिर कैसे। यहीं आता है हमारा दूसरा फार्मूला, प्लान पर टिके रहो, ग्रीड अपने आप मर जाएगा। देखो, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग बिना किसी ठोस प्लान के एंट्री ले लेते हैं। जब आपके पास एंट्री, एग्जिट और टारगेट पहले से लिखे हुए नहीं होते, तो हर कैंडल आपके दिमाग को हिला देती है। प्रॉफिट दिखा तो लालच फुसफुसाता है, रुको अभी। लॉस दिखा तो डर कहता है, थोड़ा और इंतजार कर। यानी पूरा खेल आपके इमोशंस चला रहे होते हैं, आप नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान है, तो सारा नजारा बदल जाता है। फिर ना डर आपको रोक पाएगा और ना लालच आपको भटका पाएगा। प्लान वही दीवार है जो लालच की आग को आपसे दूर रखती है। मान लो आपने पहले से तय कर लिया कि जैसे ही प्रॉफिट 5,000 रुपये तक पहुंचेगा, आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, तो फिर 7,000 या 8,000 का सपना भी आपको नहीं हिला पाएगा, क्योंकि आपको पता है आपका काम पहले ही फिक्स हो चुका है। प्लान पर टिके रहना ही असली डिसिप्लिन है, और यही डिसिप्लिन एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट को चैलेंज करना बेवकूफी है। मार्केट से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मार्केट के पास अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। अगर आप अपने प्लान से बाहर निकलकर खेल खेलोगे, तो मार्केट आपको चबा जाएगा। लालच जन्म लेता है उस सोच से, मुझे सब चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट सब नहीं देता। मार्केट सिर्फ उन्हीं को इनाम देता है जो उसके नियमों का सम्मान करते हैं। ग्रीड पर कंट्रोल करने का पहला कदम है यह मान लेना कि हर प्रॉफिट आपका नहीं हो सकता। हर मूवमेंट आपके लिए नहीं बनी है। आपका असली काम है केवल वही हिस्सा लेना जो आपके प्लान के अंदर आता है, बाकी मार्केट को छोड़ देना। जितना आप छोड़ना सीखते हो, उतना ही लालच कमजोर पड़ता है।
क्योंकि लालच हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो आपकी पहुंच से बाहर होती है। और हाँ, एक और बेहद ताकतवर हथियार है ट्रेडिंग जर्नल। सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही लालच को काबू करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप हर ट्रेड लिखते हो, एंट्री क्यों ली, एग्जिट कहां होना था, कहां निकले, तो धीरे धीरे आपकी गलतियां आईने की तरह साफ दिखने लगती हैं। जब आप सब कुछ लिखकर देखोगे तो सच सामने आ जाएगा। कितनी बार ग्रीड ने तुम्हारे हाथ से प्रॉफिट छीन लिया। कागज पर ड्राइंग की हुई गलतियां दिमाग के बहानों को खत्म कर देती हैं। फिर आप खुद सुनते हो अंदर से, बस अब बहुत हुआ, अब प्लान तोड़ेगा नहीं। सच तो यह है कि लालच पूरी तरह कभी मिटता नहीं। ये हमेशा थोड़ा सा फुसफुसाता रहेगा, रुको, थोड़ा और कमाना बाकी है। पर फर्क यही आता है कि जब आपके पास क्लियर प्लान होता है और आप डट कर उस पर चलते हो, तो वह फुसफुसाहट धीरे धीरे बौनी पड़ जाती है। क्योंकि अब आप जानते हो, प्लान छोड़ना मतलब अपने ही प्रॉफिट को दांव पर लगाना। दो शब्द, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन से बड़ा हथियार ट्रेडिंग में कोई नहीं। वही ट्रेडर टिकता है जो नियमों के मुताबिक खेलता है, भावनाओं के मुताबिक नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डर और लालच को अगर आप काबू कर भी लेते हो, तो भी एक तीसरा दुश्मन है जो धीरे धीरे तुम्हें नीचे खींच सकता है। और यह दुश्मन ज्यादा चालाक है। इसका नाम है अधीरता, यानी इम्पेशंस। डर तुम्हें जल्दी भागने पर मजबूर करता है, लालच तुम्हें ज्यादा देर रुके रहने पर फंसा देता है, और अधीरता वही है जो तुम्हें बार बार वही पुरानी गलती दोहराने पर मजबूर कर देती है। सोचो, अभी अभी एक ट्रेड खत्म हुआ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, और तुम्हारा मन फौरन कहता है, चलो एक और ट्रेड मारते हैं। तुम चार्ट में किसी न किसी बहाने की तलाश करने लगते हो। सेटअप साफ न भी हो, मन कहता है, बस तुरंत कुछ करो। यही अधीरता है जो छोटे छोटे निर्णयों में इंटेंशन और प्लान को मिटा देती है। यही वजह है कि कई बार लोग रिस्क कंट्रोल, स्टॉप लॉस और जर्नलिंग कर भी ठहर नहीं पाते, क्योंकि हर बार फुर्ती में वे अपने नियमाएं को भूल जाते हैं। तो अब अगला कदम यही है, अधीरता को पहचानना और उसे हराना। अगले हिस्से में मैं आपको वही तीसरा फॉर्मूला बताऊंगा, एक ऐसा तरीका जो अधीरता की आदत को तोड़ देता है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्थिर कर देता है। इसलिए तैयार रहो। जितना कुछ आपने अभी तक सीखा वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खुलासा अभी बाकी है। यही असली टेस्ट है। जब सही सेटअप आखिरकार आता है और आप उस पर एंट्री लेते हो, तब समझ आता है कि असली ट्रेडिंग कैसी होती है। उस एक ट्रेड का इंपैक्ट कई बेवजह के ट्रेड से ज्यादा बड़ा होता है। और यही फर्क है प्रोफेशनल और अमेच्योर में। अमेच्योर ट्रेडर सोचता है हर ट्रेड करना है, प्रोफेशनल सोचता है सिर्फ सही ट्रेड करना है। यहां से आपको एक और चीज समझनी होगी, पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस इंतजार को वर्थ बनाना है। यानी उस समय में आप बैक टेस्ट करो, पुराने ट्रेड्स की एनालिसिस करो, अपनी स्ट्रेटजी में सुधार लाओ, और सबसे जरूरी, खुद को कंट्रोल करना सीखो। सोचो, जब आप 10 बेवजह ट्रेड्स छोड़कर सिर्फ एक सही ट्रेड मारते हो, तो आपका माइंड भी साफ रहता है और फोकस भी। वहीं अगर हर मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करते रहोगे, तो दिमाग थक जाएगा, डिसिप्लिन टूट जाएगा और रिजल्ट लॉस ही होगा। इसीलिए भाई, मार्केट में नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन सही मौके का इंतजार कर रहे होते हो, तब असल में आप अपनी जीत पक्की कर रहे होते हो। अब ध्यान देना, यह तीसरा फार्मूला सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। जिंदगी में भी वही लोग आगे निकलते हैं जो अधीरता से बचते हैं। जल्दीबाजी हमेशा गलत फैसले कराती है, लेकिन जो सही मौके का इंतजार करते हैं वही सही जगह प्रहार करते हैं। और यही कारण है कि पेशेंस असली गेम चेंजर है। डर और लालच पर जीतने के बाद भी अगर पेशेंस नहीं है, तो आप फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकले थे। लेकिन अगर पेशेंस आ गया, तो भाई, मार्केट चाहे कितना भी शोर मचाए, आप अपनी चाल खुद तय करोगे। अब सवाल उठता है, इस पेशेंस को कैसे और गहरा किया जाए? यही तो पूरा खेल पलट जाता है। जब आप डिसिप्लिन को पकड़ लेते हो, तब समझ आता है कि यह सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का मास्टर की है। सोचो, डर, लालच और अधीरता, ये तीनों तभी तक ताकतवर हैं जब तक आप इन्हें मनमानी करने देते हो। लेकिन जैसे ही डिसिप्लिन आता है, ये तीनों कैद हो जाते हैं। डर कहता है मत लो ट्रेड, खतरा है। डिसिप्लिन कहता है प्लान में अगर जगह है तो लो, वरना छोड़ दो। लालच कहता है थोड़ा और रुक जा और कमा ले।
डिसिप्लिन कहता है टारगेट हिट, निकलो, यही असली जीत है। अधीरता कहती है चलो एक और मारते हैं। डिसिप्लिन कहता है नो सेटअप, नो ट्रेड। और यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स रोज स्ट्रेटजी नहीं बदलते। वो वही पुराना चार्ट देखते हैं, वही पुराने पैटर्न्स, वही पुरानी स्ट्रेटजी, लेकिन फर्क ये है कि वो हर बार उसी नियम से खेलते हैं। भाई, मार्केट असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन है हमारी खुद की आदतें, और आदतों पर जीत सिर्फ डिसिप्लिन देता है। अब सोचो, जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो तो रिस्क फिक्स हो जाता है, डर अपने आप गायब हो जाता है, ग्रीड की आवाज छोटी पड़ जाती है, अधीरता आपकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाती। यानी डिसिप्लिन वो मास्टर की है जो इन तीनों दुश्मनों को हमेशा के लिए आपकी जेब में डाल देती है। और भाई, यही है चौथा फॉर्मूला। डिसिप्लिन बराबर ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र। जिसके पास यह है वो कभी हारता नहीं। लेकिन एक राज और है, डिसिप्लिन सुनने में आसान लगता है, करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि इसे कोई स्ट्रेटजी या इंडिकेटर नहीं सिखाता, इसे सिर्फ आपकी आदतें सिखाती हैं। डिसिप्लिन ही वह दीवार है जो लालच को आपके अंदर घुसने नहीं देती। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है और आप खुद को उस प्लान तोड़ने की इजाजत नहीं देते, तो ग्रीड चाहे कितना भी फुसफुसाए, थोड़ा और रुक जा, आपका डिसिप्लिन कहेगा बस इतना ही लेना है, और आप शांति से अपने ट्रेड को पूरा करते हो। डिसिप्लिन ही इंपेशेंस को भी खत्म करता है। जब आदत बन जाती है कि ट्रेड तभी लेना है जब सेटअप साफ दिखे, तो आपका दिमाग छोटी छोटी हरकतों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। अब आप हर मूव को अवसर नहीं मानते, आप सिर्फ सही मोमेंट का इंतजार करते हो, और वही पेशेंस आपको असली जीत दिलाता है। भाई, डिसिप्लिन कोई फैंसी शब्द नहीं है, इसका मतलब है अपने बनाए हुए रूल्स का गुलाम बन जाना। और मजेदार बात यह है कि जो खुद को रूल्स का गुलाम बना लेता है वही मार्केट का बादशाह बनता है। प्रो ट्रेडर्स का सीक्रेट यही है, उनके पास कोई जादू इंडिकेटर नहीं होता, कोई सुपर न्यूज नहीं होती, उनके पास है डिसिप्लिन। हर बार वही रिस्क, वही सेटअप, वही रूल्स, साल दर साल। इसी रेपिटेशन से आती है कंसिस्टेंसी, और यही कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग बनाती है। अब सोचो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो गए तो डर कहां रहेगा, रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहेगा, ग्रीड कहां रहेगा, प्लान से बाहर ही नहीं जाओगे, इंपैशंस कहां रहेगा, रूल्स कहेंगे नो सेटअप, नो ट्रेड। यानी तीनों दुश्मन, डर, लालच और अधीरता, एक मास्टर की तरह खत्म। और भाई, डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, जिंदगी में भी गेम बदल देता है। आप जिम में क्यों फेल हो जाते हो? डिसिप्लिन नहीं, स्टडीज में क्यों फेल हो जाते हो? वही डिसिप्लिन साक्ष मार्केट और जिंदगी दोनों में असली सुपर पावर। डिसिप्लिन नहीं तो आप रिलेशनशिप में क्यों टूटते हो? डिसिप्लिन नहीं तो ट्रेडिंग में क्यों हारते हो? सही समझो, यही वजह है। तो याद रखो, डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट फार्मूला। ये वही मास्टर की है जो आपको भीड़ से अलग कर देगी, जो आपको गैम्बलर से सच्चा ट्रेडर बना देगी, जो आपको बार बार हारने वाले इंसान से कंसिस्टेंटली जीतने वाला बना देगी। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिसिप्लिन सीखना आसान है, लेकिन उसे हर दिन फॉलो करना सबसे मुश्किल है। और यहीं छुपा है अगला फार्मूला, वो फार्मूला जो डिसिप्लिन को आपके खून में उतार देगा, ताकि किसी भी हालात में आप रूल्स को तोड़ ही ना पाओ। यह फार्मूला इतना गहरा है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो मार्केट आपको हराने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक आप खुद को जीत चुके होंगे। तो तैयार रहो, क्योंकि अगली बार मैं खोलूंगा उस फिफ्थ फार्मूला का राज। वो फार्मूला जो आपको सिर्फ ट्रेडर नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन बना देगा जिसे इमोशंस छू भी नहीं पाएंगे। भाई, डिसिप्लिन की बातें तो हमने कर ली, लेकिन जानते हो डिसिप्लिन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो टिकता ही नहीं। पहले दिन हम पूरी ताकत से रूल्स फॉलो करते हैं, दूसरे दिन भी ठीक रहता है, तीसरे दिन आते आते दिमाग कहता है आज छोड़ो, कल से पक्का करूंगा, और यहीं से डिसिप्लिन की मौत शुरू हो जाती है। यही वजह है कि 95% लोग डिसिप्लिन की बातें तो करते हैं, लेकिन इसे जीते नहीं। क्योंकि भाई, डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं टिकता, डिसिप्लिन टिकता है, और भाई, आदतें ही असली चाबी हैं। और यही है हमारा पांचवा फार्मूला, ट्रेडिंग को हैबिट बना लो और इमोशंस खुद हार मान लेंगे। सोचो जरा, ब्रशिंग करने के लिए क्या आपको हर दिन मोटिवेशन चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यह आदत बन चुकी है। चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, ब्रशिंग रोज होती है। अब इमेजिन करो, अगर आपके ट्रेडिंग रूल्स भी ब्रशिंग की तरह नेचुरल बन जाएं, हर दिन रिस्क कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाए,
हर एंट्री से पहले स्टॉप लॉस सेट करना इतना आसान लगे जितना ब्रश करना। हर बार जर्नल लिखना नेचुरल लगे जैसे रोज की आदत। तो क्या होगा? तब इमोशंस चाहकर भी बीच में दखल नहीं दे पाएंगे। भाई, इमोशंस हमेशा वहीं हमला करते हैं जहां सिस्टम नहीं होता, जहां सब कुछ सिर्फ माइंड पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेडिंग रूल्स को आदत बना लेते हो, आपका दिमाग सोचने से पहले एक्शन लेता है और वहीं से इमोशंस पावरलेस हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, हैबिट कैसे बनती है? हैबिट रेपिटेशन से बनती है। हर दिन हर ट्रेड में वही प्रोसेस फॉलो करने से शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाता है कि यही नया नॉर्मल है। जैसे जिम जाना शुरू में टॉर्चर लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वैसे ही ट्रेडिंग हैबिट्स भी शुरू में मजबूरी लगेंगी। जर्नल लिखना बोरिंग लगेगा, स्टॉप लॉस लगाना इरिटेशन लगेगा, रिस्क छोटा करना मूर्खता लगेगा, लेकिन दिन ब दिन यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगा। और भाई, हैबिट की असली ताकत यही है, यह आपको मशीन बना देती है। मशीन को इमोशंस नहीं रोक सकते, मशीन को लालच नहीं रोक सकता, मशीन को डर नहीं रोक सकता। मशीन सिर्फ रूल्स पर चलती है। और जब आप ट्रेडिंग में हैबिट बना लेते हो तो आप भी मशीन की तरह बन जाते हो। इमोशंस चाहकर भी आपको गिरा नहीं सकते। याद रखो, मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा। कभी न्यूज से डराएगा, कभी प्रॉफिट से लालच दिलाएगा, कभी बोरिंग फेज में इंपेशेंस पैदा करेगा। लेकिन अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो मार्केट का कोई भी टेस्ट आपको गिरा नहीं पाएगा। लोग प्रो ट्रेडर्स को देखकर सोचते हैं, ये लोग इतने कूल कैसे रहते हैं? असल में यह कोई टैलेंट नहीं है, यह हैबिट का नतीजा है। सालों तक वही रूल्स फॉलो करने से उनका दिमाग अब इमोशंस को सुनता ही नहीं, वह सिर्फ हैबिट पर चलता है, और यही कंसिस्टेंसी पैदा करती है। तो भाई, पांचवा फार्मूला साफ है, ट्रेडिंग को हैबिट बना लो। रूल्स को इतना दोहराओ कि वह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए। तब डर भी हार मानेगा, लालच भी हार मानेगा, इंपेशेंस भी हार मानेगा, और आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां मार्केट आपको हरा ही नहीं पाएगा। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हैबिट बनाने के बाद भी एक और चीज बची है, एक ऐसी चीज जो ट्रेडिंग को सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि मेंटल फ्रीडम का खेल बना देती है। यह है छठा फार्मूला, जो आपको सिर्फ कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बना देगा जिसे मार्केट भी रिस्पेक्ट करेगा। यह फार्मूला इतना रेयर है कि ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते, लेकिन जिसने भी इसे समझ लिया उसकी ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए बदल गई। तो तैयार रहना, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं वह अल्टीमेट फार्मूला जो ट्रेडिंग को स्ट्रगल से सक्सेस में बदल देगा। और यकीन मानो, अगर आपने इसे समझ लिया तो जिंदगी भर मार्केट आपको कभी गिरा नहीं पाएगा। भाई, हमने डर की बात की, लालच की बात की, अधीरता की बात की, डिसिप्लिन सीखा, हैबिट सीखी, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो गेम चेंजर है। भाई, ये पूरा गेम यही है, मास्टर फार्मूला। ट्रेडिंग कोई स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, ट्रेडिंग कोई इंडिकेटर का खेल नहीं है, ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का खेल है। सोचो जरा, आपके पास दुनिया की सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है, आप रिस्क मैनेजमेंट भी जानते हो, आप जर्नल भी लिखते हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो मार्केट का एक छोटा झटका आपको सब कुछ तोड़ने पर मजबूर कर देगा। माइंडसेट वही ताकत है जो आपको हर हाल में खड़ा रखती है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है, स्ट्रेटजी आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन माइंडसेट ही है जो आपको पैनिक होने से बचाती है। जब प्रॉफिट दिखता है और लालच फुसलाता है तो माइंडसेट कहता है, बस प्लान यही था। जब बोरिंग फेज आता है और इंपेशेंस आपको ट्रेड लेने पर मजबूर करता है तो माइंडसेट ही फुसफुसाता है, नो सेटअप नो ट्रेड। भाई, माइंडसेट के बिना सब कुछ अधूरा है। माइंडसेट ही वह मास्टर फार्मूला है जो बाकी पांचों फार्मूलाज को जिंदगी भर के लिए लॉक कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, माइंडसेट ओवरनाइट चीज नहीं है। माइंडसेट रोज की लड़ाई से बनता है। माइंडसेट तब बनता है जब आप बार बार हार कर भी उठते हो। माइंडसेट तब बनता है जब आप खुद को मिरर में देखते हो और कहते हो, हाँ, गलती मेरी थी, लेकिन इस बार मैं बदलूंगा। माइंडसेट तब बनता है जब आप एक्सक्यूजेस छोड़कर खुद को जिम्मेदार मानते हो। भाई, मार्केट में जीतना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मार्केट में जीतना मेंटल फ्रीडम की बात है। माइंडसेट ऐसा बनाना है कि दुनिया हिले लेकिन आपके रूल्स ना हिले। माइंडसेट ऐसा बनाना है कि हर कोई कहे यह पॉसिबल नहीं, लेकिन आप सिर्फ कहो वेट एंड वॉच। याद रखो, माइंडसेट कोई फैंसी वर्ड नहीं है। माइंडसेट का मतलब है हर दिन खुद को ट्रेन करना, हर दिन खुद से लड़ना,
हर दिन वही गलती ना दोहराने की कसम खाना। माइंडसेट वही है जो आपको भीड़ से बाहर निकालता है, क्योंकि भीड़ हमेशा मार्केट को ब्लेम करती है, न्यूज को ब्लेम करती है, लक को ब्लेम करती है। लेकिन विनर ट्रेडर माइंडसेट से कहता है, मैं ही जिम्मेदार हूं और मैं ही बदलूंगा। तो भाई, आखिरी और सबसे बड़ा फार्मूला यही है, माइंडसेट। माइंडसेट ही वह बाजीगर है जो डर को हराता है, लालच को दबाता है, इंपेशंस को खत्म करता है, डिसिप्लिन को मजबूत करता है और हैबिट्स को पक्का करता है। माइंडसेट ही वह ताला है जिसकी चाबी आपके अपने हाथ में है। और अगर आपने अपना माइंडसेट सही कर लिया, तो मार्केट चाहे जो भी कर ले, आप हर बार खड़े रहोगे। क्योंकि तब तक जीत या हार मायने नहीं रखेगी। मैटर करेगा सिर्फ कंसिस्टेंसी और ग्रोथ। यही है असली सीक्रेट। यही वह फार्मूला है जिसे लोग सालों ढूंढते हैं लेकिन पाते नहीं। लेकिन आज आपने उसे सुन लिया है। अब यह आप पर है कि इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे जीते रहेंगे। क्योंकि मार्केट किसी को नहीं बदलता। मार्केट सिर्फ आपको मिरर दिखाता है। बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। तो भाई, याद रखना, माइंडसेट इज एवरीथिंग। ट्रेडिंग की असली जीत चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको सच में लगा कि हाँ, यही तो है जो मुझे सुनना चाहिए था, तो इसे अपने तक मत रोको। लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो और बनो इस जर्नी का हिस्सा। फाइनेंस विद दिनेश। कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा फार्मूला सबसे गहरा लगा। और हाँ, इसे शेयर जरूर करो, क्योंकि शायद आपकी वजह से कोई और ट्रेडर भी अपनी ट्रेडिंग और जिंदगी बदल पाए। याद रखो, नॉलेज अकेले में कमाल नहीं करती। जब वह फैलती है तभी दुनिया बदलती है। तो चलो, साथ मिलकर ट्रेडिंग की दुनिया में सही माइंडसेट सिखाते हैं। फाइनेंस विद दानिश के साथ हर ट्रेडर बने कंसिस्टेंट और जीतने वाला।